Assalamu alaikum everyone. I hope you are fine and welcome back to another video. So in the last lecture we studied about the while loop and the for loop. So today we are going to study the range function in for loop. We can use the range function to generate a sequence of number which is often used in for loops. तो रेंज फंक्शन जो है फॉर लूप्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जिसके ज़रिए हम सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या है। द सिंटैक्स ऑफ रेंज फंक्शन इज़, अच्छा इसमें रेंज फंक्शन के हमारे पास तीन टाइप्स हैं। एक इसमें हम सिर्फ स्टॉप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो भी वेरिएबल है फॉर लूप के अंदर वो लास्ट उसका नंबर कौन सा होगा जहाँ पे उसने टर्मिनेट करना है। दूसरी चीज़ है हम इसमें स्टार्ट और स्टॉप दोनों वैल्यू सेट कर सकते हैं। लाइक कि आपने 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं तो स्टार्ट वैल्यू आप 1 रखेंगे और स्टॉप वैल्यू 6। तो आपका जो 6 पे है वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा 5 तक प्रिंट होने के बाद। एक और हमारे पास इसमें टाइप होती है जिसमें हम स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और इसमें स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं कि हमने कितने स्टेप्स स्किप करने हैं। मतलब कि अगर 1 से 10 तक आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें फिर आप कितने नंबर स्किप करना चाहते हैं। लाइक 1 के बाद 3 आना है तो यहाँ पे हम स्टेप 2 लिख सकते हैं। तो 1 के बाद फिर 3 आएगा, फिर 5, 7 और 9 और 10 पे जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये सारी जो एग्जांपल्स है अभी हम भी प्रैक्टिकल करके साथ साथ देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। सबसे पहले हम सिंपल प्रोग्राम रखते हैं जिसमें हम एक वैल्यू डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज मुझे 6 तक चलाना है इस लूप को, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लूप होता है ना वो स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 0 से होती है। तो अब ये वाला जो लूप रन होगा तो इसमें हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 0 से लेके 5 तक आएगी और लास्ट वैल्यू 6 है क्योंकि 6 पे आके लूप टर्मिनेट हो जाएगा। मुझे 6 तक लूप चलाना है तो नीचे हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके हम इसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे आई। लूप को रन करते हैं तो 0 से लेकर 5 तक हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। लास्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो स्टॉप वैल्यू है वो 6 है, मतलब जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है लूप 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप इसमें स्टार्टिंग वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे कि सिंटैक्स में लिखा हुआ है आप स्टार्ट वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 से लेकर 5 तक वैल्यू चाहिए तो मैं 2,6 लिखूँगा, मतलब 6 पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और 5 तक लूप चलेगा। तो 2 से लेकर 5 तक हमें अभी आउटपुट मिल जाएगी। तीसरी चीज़ है कि फ़र्ज़ करें अगर आपने 1 से लेके फ़र्ज़ करें मैं 10 तक 11 तक नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, विद द स्टेप्स ऑफ 2। तो इसमें हमारे पास ऑड नंबर्स आएंगे। तो टर्मिनेशन वैल्यू हमारे पास 11 है तो 1 से लेके 9 तक हमारे पास सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। अगर आप इवन नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग वैल्यू 2 रख सकते हैं। उसके बाद जो स्टॉप वैल्यू है अगर आपको कितने 10 तक नंबर चाहिए तो आपको स्टॉप वैल्यू 12 रखनी पड़ेगी और बीच में आपने जो स्टेप्स या गैप देना है वो 2 का देना है। तो स्टार्टिंग वैल्यू 2 होगी और आपका जो लूप ख़त्म होगा वो 12 पे होगा। तो 2 से लेके 12 से पीछे तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो आपके आउटपुट में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको सिंटैक्स ऑफ रेंज फंक्शन की समझ आ गई होगी। तो हमारे पास 3 इसमें टाइप्स होती हैं। एक में आप सिर्फ स्टॉप वैल्यू डिफाइन करते हो, दूसरे में स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों होती हैं, जबकि तीसरी में आप स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप्स भी डिफाइन करते हैं, मतलब कि आपने उस वेरिएबल के अंदर कितना गैप देना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट, अच्छा देखें गौर से, यहाँ पे जो फॉर लूप है इसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हर एक वैल्यू को न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, मतलब कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम लाइन के ऊपर प्रिंट हो, तो इसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है जिसको एंड स्टेटमेंट कहा जाता है। तो प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे कॉमा डाल के लिखेंगे एंड। अब आपने अपने इस प्रिंट स्टेटमेंट को जैसे ख़त्म करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आपने आखिर में स्पेस देनी है या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है। तो अगर आप हर एक लाइन के आखिर में सिंपल स्पेस ऐड करना चाहते हैं, मतलब सेम लाइन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं एंड इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन। और डबल कोटेशन के अंदर आप चाहे आप स्पेस लिखें या फिर कोई भी करेक्टर्स लिख सकते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनके दरमियान अब चाहे वो स्पेस आपने लिखी है या करेक्टर्स लिखे हैं तो वो करेक्टर्स वगैरह शो किए जाएंगे। तो देखें अब आपके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे एक लाइन के ऊपर आए हैं, मतलब कि आई की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद जो एंड स्टेटमेंट है ना वो क्या करेगी, इसके बाद स्पेस ऐड कर देगी। अगर आप यहाँ पे स्टार ऐड करते हैं, तो हर एक स्टेटमेंट, हर एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होने के बाद बीच में स्टार आता जाएगा।
तो ये बताता है कि आप एक लाइन के ऊपर वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब लाइन को कैसे एंड करना है, तो ये वो बताता है। इन पाइथन द एंड स्टेटमेंट इज नॉट सेपरेट कमांड बट रदर एन ऑप्शनल पैरामीटर ऑफ प्रिंट फंक्शन। ये कोई सेपरेट कमांड नहीं है, लेकिन एक पैरामीटर है प्रिंट एफ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शनल है, आप चाहे इसको इस्तेमाल करें या ना करें। बाय डिफ़ॉल्ट एवरी प्रिंट फंक्शन इन पाइथन एंड्स विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि अगर हम ये स्टेटमेंट ना लिखें तो आपका जो हर एक प्रिंट स्टेटमेंट है वो न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ ख़त्म होती है। बट यू कैन चेंज व्हाट गेट्स प्रिंटेड एट द एंड यूजिंग द एंड पैरामीटर। तो आप एंड पैरामीटर को इस्तेमाल करते हुए आप चेंज कर सकते हो कि जो वैल्यू है वो ख़त्म कहाँ पे होगी। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मतलब कि जो एंड स्टेटमेंट है वो सिंपली आपके डाटा को या वैल्यूज़ को, आउटपुट को एक लाइन के ऊपर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग है, उसके बाद एंड स्टेटमेंट इस्तेमाल की गई है जिसमें स्पेस ऐड की गई है, और फिर दूसरी प्रिंट एफ है। तो ये क्या करेगा, सारी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको न्यू लाइन के ऊपर, सॉरी एक ही लाइन के ऊपर प्रिंट कर देगा। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, स्ट्रिंग है, उसके बीच में एंड स्टेटमेंट के अंदर अब फिर उन्होंने 3 स्टार लिखे हुए हैं, तो वो बीच में यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है, दोनों प्रिंट एफ्स के दरमियान। सो उम्मीद है आपको ये एंड स्टेटमेंट की भी समझ आ गई होगी, और जो रेंज है उसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। क्या आपको पता है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं पाइथन के अंदर, उनको चाहे तो आप डबल कोटेशन से लिख सकते हैं या चाहे सिंगल कोटेशन से, मतलब कि लाइक अयान विद सिंगल कोटेशन इज सेम एज अयान विद डबल कोटेशन, तो आप दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास प्रिंट द नंबर्स 1 to 5। 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने के लिए अब हमारे पास जो कंडीशन सेट होगी, स्टार्टिंग वैल्यू 1 और क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास 6 होगी, क्योंकि हमें 5 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं और हम लास्ट वैल्यू को यहाँ से निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो नंबर्स है वो 1 से 5 तक आ जाएंगे। अब अगर आप इन नंबर्स को एक लाइन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो अब ये सारे नंबर्स जो हैं एक लाइन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, एक्टिविटी में यहाँ पे हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमने कोड लिखना है यूजिंग रेंज फंक्शन इन फॉर लूप। वी हैव टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 ऑन अ सिंगल लाइन। अगर 2 से लेकर 10 तक आप इवन नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू आपकी 12 होगी, क्योंकि 10 तक प्रिंट करने हैं इवन नंबर्स, तो 10 के आगे 12 आता है, तो लास्ट स्टॉपिंग वैल्यू 12 होगी विद द गैप ऑफ 2। तो हमारे पास जो जितने भी नंबर्स हैं इवन नंबर्स 2 से लेकर 10 तक वो प्रिंट हो जाएंगे। Write a program that prints first 10 multiples of 3 using a for loop and the range function। मतलब सेकंड प्रोग्राम में हमने 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई करके शो करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमने जो स्टार्टिंग वैल्यू है 1 से लेके वो 11 तक चलेगा, क्योंकि 10 नंबर हमने प्रिंट करने हैं। तो यहाँ से हम जो स्टेप वाला है वो स्किप कर देंगे, और हमारा जो लूप है अभी देखें 1 से लेकर 10 तक चल रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 3। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 हमारे पास क्या आएंगे, आपने सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 आ जाएंगे, मतलब 3 6 9 2 30। और अगर आप चाहें तो इनको न्यू लाइन पे भी प्रिंट कर सकते हैं बाय सिंपली रिमूविंग द एंड स्टेटमेंट। तो ये है आपके पास फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। देन वी हैव नेस्टेड लूप्स। व्हाट आर द नेस्टेड लूप्स? नेस्टेड लूप्स आर the loops inside another loop। यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं, nested loops are loop inside other loop for each iteration of the outer loop the inner loops runs completely। मतलब कि फर्स्ट जो ये वाला लूप है, फर्स्ट करें आउटर लूप जो है, अगर वो एक बार चलेगा तो उसके अंदर जो सेकंड लूप है वो अपनी आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा, तब जाके जो आउटर लूप है उसकी सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट होगी। वी यूज़ नेस्टेड लूप व्हेन वी नीड टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क विद इन टास्क। हम नेस्टेड लूप तब इस्तेमाल करते जब हमें रिपीटेटिव टास्क विद इन टास्क परफॉर्म करनी हो। सो नेस्टेड लूप को हम अब सिंपल एक एग्जांपल से देखते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं विद एग्जांपल फॉर आई। तो फर्स्ट आउटर लूप जो है हम आई वेरिएबल के साथ बनाएंगे इन रेंज। तो ये वाला आउटर लूप जो है हम 0 से लेके फ़र्ज़ करें 3 तक चलाते हो, तो लास्ट वैल्यू में स्टॉप वैल्यू 4 रख देता हूँ। अच्छा, जो बुक है, बुक में आपकी 3 वैल्यू इस्तेमाल की गई है, सो लेट्स मेक इट स्मॉलर। तो ये आपका जो आउटर लूप है 3 बार चलेगा, 0 1 2। अच्छा, नेक्स्ट जो इनर लूप है फॉर, उसका नाम रखते हैं हम जे। इन रेंज। अच्छा, जो इनर लूप यहाँ पे इन्होंने चलाया हुआ है वो है 4 बार, यानी कि 0 से लेके 3 तक चलता है वो। तो स्टॉप वैल्यू है इसकी 4। नेक्स्ट है, हमने क्या करना है, हमने वैल्यू प्रिंट करनी है दोनों लूप्स की। तो यहाँ पे हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। आपको याद होगा
उसको लिखने का तरीका है एफ से लिखा जाता है, और उसके बाद हम जो डबल कोटेशन है उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, साथ ही उसके हम क्या प्रिंट करेंगे, जे की वैल्यू, जे इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हम जे की वैल्यू लिख देंगे, तो यहाँ पे हम जे की वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, तो ये है हमारे पास सिंपल एक नेस्टेड लूप। ये लूप क्या करेगा, हमें वो सारी वैल्यूज़ शो करेगा, प्रिंट करके दिखाएगा। मतलब कि जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जो आपका आउटर लूप है वो कितनी बार चलेगा और इनर लूप कितनी बार चलेगा, तो ये सारी उसकी आउटपुट हम यहाँ पे देख सकेंगे। तो यहाँ पे ना हम एक स्टेटमेंट मज़ीद ऐड कर लेते हैं। ये गैप के लिए, मतलब जब आपका इनर लूप ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है ये लाइंस प्रिंट होंगी, तब जाके आउटर लूप अगेन चलेगा। यहाँ पे कॉलन मिस कर चुके हैं हम। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, तो देखें आउटर लूप फर्स्ट टाइम रन होगा तो आई की वैल्यू 0 है। आउटर लूप रन होने के बाद इनर लूप के अंदर आएगा, जब तक ये वाला लूप ख़त्म नहीं होता, इसकी इटरेशंस कंप्लीट नहीं होती, मतलब कि 0 से लेके 3 तक वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, तब तक जो है आपका ये लूप चलता रहेगा। फिर इसके बाद आउटर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है लूप है वो दोबारा यहाँ पे आएगा आउटर लूप में। आउटर लूप की वैल्यू यहाँ पे अब हो जाएगी 1। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, और जो इनर लूप है वो दोबारा 4 बार रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एंड अगेन यहाँ पे आपका जो आउटर लूप चलेगा, और आउटर लूप की वैल्यू अब हो जाएगी 2। आउटर लूप की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद जो इनर लूप है वो अगेन 4 बार चलेगा, 0 से लेकर 3 तक। तो लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो डैशेस प्रिंट करेगी, उसके बाद जो आपका प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब आउटर लूप की वैल्यू 3 हो जाएगी तो आपका लूप ख़त्म। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज 4 अगर आप करें, अब जो आपका आउटर लूप है 4 बार चलेगा, 0 से लेकर 3 तक, और इनर लूप भी 4 बार चलेगा। तो इसकी आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आप नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करते हुए पैटर्न्स भी प्रिंट कर सकते हैं। सो चलिए एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक पैटर्न प्रिंट करेंगे। तो उसमें भी हमें नेस्टेड लूप चाहिए। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, n इज़ इक्वल टू 5। आपकी बुक में भी लिखा हुआ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो फॉर आई इन रेंज, अब जो लूप है हमारा 1 से लेके चलेगा n+1, मतलब कि n की वैल्यू जितनी होगी हमारा लूप उससे 1 टाइम ज़्यादा चलेगा। ठीक है, मतलब कि अगर हमारी n की वैल्यू 5 है तो मतलब कि 5 लाइन्स प्रिंट करेगा, वो स्टार की 5 लाइन्स प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पे n भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो n ईजी है, मतलब कि आपको जितने नंबर्स का स्टार पैटर्न चाहिए आप वहाँ पे सिंपली यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और आपका जो लूप है वो +1 के साथ मतलब 1 टाइम ज़्यादा चलेगा। सेकेंड फॉर लूप जो है हम इंडेंटेशन के साथ लिखेंगे। ऑब्वियसली आपको याद होगा इंडेंटेशन प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। जो सेकंड लूप है वो हमारा जे वेरिएबल के साथ है, इन रेंज आई। जो सेकंड लूप है वो तब तक चलेगा जब तक जो आई की वैल्यू होगी, मतलब कि आउटर लूप अगर आपका एक बार चल रहा है तो इनर लूप भी आपका एक बार चलेगा। अगर आउटर लूप 2 बार चलेगा तो इनर लूप आपका 2 बार चलेगा। आउटर लूप 3 बार चलेगा तो इनर लूप भी 3 बार चलेगा। तो ये आई वो वैल्यू डिफाइन करता है, इनर लूप रन्स आई टाइम्स। अब बारी आती है पैटर्न प्रिंट करने की। तो एक ही लाइन पे हमें पैटर्न प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और प्रिंट स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार, और अब हमें चाहिए सारा पैटर्न एक ही लाइन पे, तो उसके लिए हम एंड स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ तक जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा, जितने भी स्टार वाले स्टेटमेंट्स हैं उनको एक लाइन के ऊपर प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन करता हूँ तो सारा का सारा जो है, तो सारा का सारा जो पैटर्न है वो एक लाइन के ऊपर आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमें चाहिए पहली वैल्यू एक लाइन पे, फिर उसके बाद जो है न्यू लाइन पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला जो प्रिंट फंक्शन है वो न्यू लाइन ऐड करेगा। तो अब देखें, जब एक बार ये दोनों लूप्स चल जाएंगे फर्स्ट इटरेशन में, फिर उसके बाद न्यू लाइन प्रिंट होगी। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टार की जगह नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो नंबर प्रिंट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे लिख लें, आई की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो आउटर लूप फर्स्ट टाइम चला है, आउटर लूप की वैल्यू 1 थी तो लूप एक बार चला, इनर लूप भी एक बार चला है। जब आउटर लूप की वैल्यू 2 है तो इनर लूप आपका 2 बार चला है। आउटर लूप की वैल्यू 3 है, मतलब आई की वैल्यू 3 हो गई है, तो इनर लूप आपका 3 बार चला है।
आउटर लूप की वैल्यू 4 हुई है तो इनर लूप आपका 4 टाइम्स चला है। इसी तरह जो आउटर लूप की वैल्यू 5 हो जाएगी तो आपका इनर लूप है 5 टाइम्स चलेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके 10 कर दूँ, अब गेस करें आपका लूप कितनी बार चलेगा? 10 टाइम्स चलेगा। लेकिन अब देखें कि 10 में डबल डिजिट्स आते हैं तो इसकी वजह से जो पैटर्न है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। सो इस तरह आप जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करके डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आई की वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जे की वैल्यू प्रिंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सो अब देखें, अब ये जो है जे की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। फर्स्ट आइट्रेशन में आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन में जे की वैल्यू थी 1, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन में जे की वैल्यू मतलब जे 2 बार चला है, मतलब 0 एंड 1 टाइम्स। फिर थर्ड आइट्रेशन में जो जे वाला वेरिएबल है वो 3 बार चला है, 0 1 2। फिर फोर्थ आइट्रेशन में जो जे की वैल्यू है 4 बार प्रिंट हुई है 0 से लेके 3 तक। और फिफ्थ आइट्रेशन में जब आई की वैल्यू 5 थी तो जे की वैल्यू 5 बार प्रिंट हुई है, मतलब 0 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे आप जो है डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ करके इसकी आउटपुट को चेक कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे वो सिंपल जे वाली जो स्ट्रिंग प्रिंट करता रहेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें ये पैटर्न है। तो इस तरह आप जो है मल्टीपल पैटर्न्स जनरेट कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप्स। सो आज के लिए इतना ही। सो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। Until then, stay blessed and Allah Hafiz.